इसराइल में स्कूल खुले हुए हैं और पाकिस्तान में बंद है। इंसान का बच्चा और बंदर का बच्चा अगर अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां दी जाती हैं और ऊपर से फिर अब ये 200 ले लो, 1 घंटा मेरे पास मेरे पास पीछे लगा दो। ये इसने बीए किया है, पीछे लगा दो। इसने एमफिल किया है, पीछे लगा दो। ये देखो आंधी आ जाए छुट्टियां, तूफान आ जाए छुट्टियां, अभी भी छुट्टियां। डॉक्टर साहब, जहाँ तालीम का नाम आता है वहाँ साथ तरबियत का नाम भी आता है। बच्चे की तालीम के साथ तरबियत भी बेहतर हो, इसमें वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए और स्कूल का किरदार क्या होना चाहिए? एक तो ये है कि उसमें टीचर जो है ना, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने बहुत जुल्म किया है कि हम किसी भी चीज के लिए कुछ करना हो तो उसकी ट्रेनिंग जरूर कराते हैं, लेकिन हम टीचर रखते हैं वक्त उनकी ट्रेनिंग उसको ट्रेनिंग नहीं कराते। हालांकि इनको 2 साल का ट्रेनिंग होनी चाहिए। और टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, वो तो होती है, पीटीसी होती है या वो बीएड होता है, एमएड होता है, वो ये टेक्निकल ट्रेनिंग है। अखलाकी ट्रेनिंग, अच्छा, वो जरूरी है। और वो बहुत जरूरी है। टीचर के अंदर वो सोच और वो कदम पैदा करने वाली ट्रेनिंग, ताकि 2 साल आप 2 साल कम अज कम हो। और फिर उसको उसमें भी ऐसे अदारे बने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे जो नहीं भर्ती है उनको 2 साल रखा जाए। वहाँ पे अखलाकियात दुरुस्त करने वाले, मामला दुरुस्त करने वाले, और उन लोगों का जहनी जो है ना पुख्तगी पैदा करने वाले, और उनके अंदर एक जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा करे टीचर के अंदर कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं ही जो करूँगा बेहतर करूँगा। और उसमें ऐसी अखलाकियात और ऐसी तरबियत हो कि टीचर जो है वो इसको अपनी आखिरत का जो है ना बख्शिश का जरिया बने। बिल्कुल। और वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? वालिदैन के लिए बहुत जरूरी है कि कम अज कम 2-4 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठे। ठीक है। अब तो घर पे बैठते हैं, एक बच्चा इधर है, एक उधर है, माँ इधर है, बाप उधर है, और सबने मोबाइल पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, और इससे दूरी होती जा रही। और मोबाइल में कौन अच्छी चीज देख रहा है इसका, वो मोबाइल पे डिपेंड करता है। मोबाइल पे डिपेंड करता है कि वो क्या इसको सिखा रहा है। हालांकि मोबाइल बहुत कारगर चीज है, बशर्ते कि इसका सही सही इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, बच्चों को तालीम तो मिल ही जाती है, तरबियत की बात करें तो क्या मुमकिन है कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की तरबियत भी बेहतर की जा सके? चूँकि स्कूल्स के अंदर तो 5 से 6 घंटे का टाइम मिलता है बच्चों को। बात छह कहते भी बहुत होते हैं। देखो, हमने जो जुल्म किया है ना, हमारे टीचर ने क्या किया, अगर बच्चा 6 साल का आ गया तो उसकी एज कितनी लिखी है? 4 साल। ठीक है। कम एज लिखी क्यों? बच्चे को उसी वक्त जो है, ये उसकी तरबियत का हिस्सा है। जब पता चलेगा कि मेरी तो उम्र 6 साल है, लिखवाई अब्बू ने और टीचर ने मिलके 4 साल है, तो उसकी तरबियत कैसे होगी? इसी तरह जब बच्चे को नकल कराई जाती है, टीचर अपना रिजल्ट छुपाने के लिए वो नकल कराता है। बिल्कुल ठीक। और आजकल तो रिवाज है, जो टीचर क्लास में पढ़ाती है वो पहले ही बता देती है ये फलां क्वेश्चन आएगा। तो ये फलां क्वेश्चन आएगा, या ऐसे ना भी बताए तो कमल तो वही तैयार कराती रहती है टीचर। अब वही तैयार कराने से क्या होगा, बच्चे के ज़हन में आएगा कि वो तो सब बेईमानी, ये तो कोई बुरी बात है ही नहीं। तो वो बेईमानी आस्ता-आस्ता जो है ना उसमें बस रही होती है अपने बच्चे में। तो जब टीचर बाइखलाक होगा, टीचर ईमानदार होगा, सच बोलेगा, तो बच्चे की तरबियत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, आपके नज़दीक जब वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं, तो उनकी क्या तवक्कुआत होती हैं स्कूल से? और क्या प्राइवेट स्कूल्स उन तवक्कुआत में पूरा उतरते हैं? असल बात ये है कि वालिदैन जो है ना, वो एक ही ज़हन में होता है कि एजुकेशन जो है हमने रोज़गार के लिए हासिल करनी ठीक है। है। बिल्कुल। ये तसव्वुर 90% लोगों में है। ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। ये तसव्वुर ख़त्म करना चाहिए। उनके ज़हन में वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना है बस। बच्चे की तरबियत करनी है। उनको नंबर कितने लेता है कोई बात नहीं। और स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले 98% से कम किसी को नंबर ही नहीं देते। सही। माज़रत के साथ, सारे स्कूल तो नहीं करते होंगे, बिल्कुल। कुछ, लेकिन अक्सरियत करती है ठीक। कि वो पेरेंट्स को धोखे में रखती है। क्योंकि मैं कभी-कभी टेस्ट लेता हूँ ना बच्चों का, जब आते हैं तो कहते हैं क्लास में तो इसके जी 96% थे। वहाँ आते हैं हमारे पास 100 में से 7 नंबर ले रहे होते हैं। इतना गैप। तो जब ये हरकतें करेंगे प्राइवेट स्कूल, तो आखिर वालिदैन को पता चल जाता है, तो फिर वो स्कूल भी उजड़ जाते हैं। ईमानदारी के साथ अगर हम वालिदैन को बताएँगे आपका बच्चा जो है ये 20% है, तो वालिदैन भी ज़ोर लगाएँगे, बच्चा भी ज़ोर लगाएगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, स्कूल का टीचर भी ज़ोर लगाएगा। और जब हमने उसे बना ही 90% अब
दिया, हाँ, ठीक है। तो वो क्यों मेहनत करेगा? हाँ, वालिदैन क्यों मेहनत करेंगे? अच्छा हाफ़िज़ साहब हमारे वज़ीर तलीम राना सिकंदर हया साहिब उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? मसरूफ़ तो अपने फ़ैसले अब सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं। राणा सिकंदर साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई चेंज आए, और ये नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का आना, ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। और मैंने इसका सारी स्टडी की है। एक तो इस स्कूल में उन्होंने क्राइटेरियाज़ रख दिए। हुँ। जिन लोगों को स्कूल दिए हैं, पहले तो उन्होंने उनका देखा कि इनका 16 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि नहीं है, अच्छा। किसी अदारे को चलाने का। फिर उन्होंने ये देखा है कि जनाब वो जो बिल्डिंग्स हैं, वो इस काबिल हैं या नहीं। फिर उन्होंने प्रेज़ेंटेशन ली है, और प्रेज़ेंटेशन लेने में उन्हें पता चला है कि ये इस काबिल बंदा है, चला सकेगा कि नहीं चला सकेगा। उसके बाद जो उन्होंने किया है ना, उन्होंने 85% रख दिया है कि ये होगा अपना रिज़ल्ट देंगे, अदरवाइज़ इनसे ये रिज़ल्ट वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे। और इसके बाद उन्होंने बच्चों को भी हुँ। जो 50% नंबर लेंगे, वो दाखिल होंगे। और इसमें जो खूबसूरत बात है, वो ये है कि हम जो बड़े-बड़े स्कूल हैं प्राइवेट, ये हम अमीरों को पढ़ाते रहे हैं। हाँ, ठीक गरीब तो 6,000, 5,000, 10,000 फीस ही नहीं दे है। सकता। सकता तो इसमें ये है कि ये बहुत एक्सीलेंट सिस्टम है, और उस सिस्टम में गरीब, यतीम, मिस्कीन, मोहताज सब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उन्हें फीस नहीं देना पड़ेगी। उन्हें किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं देना ये पड़ेंगे। सारी फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पहले भी तो दी लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में असल प्रॉब्लम ये है कि वो सारे के सारे सरकारी मुलाज़िम होते थे। प्रिंसिपल के पास कोई इख्तियार नहीं होता था। ये हमारा प्राइवेट और पब्लिक जो है ना, ये पार्टनरशिप है, और इख्तियारात सारे प्राइवेट स्कूल के पास आ गए हैं। वो टीचर को रखे, वो टीचर को निकाल लें। निकाल दे। जब ये सर पे तलवार तलवार लटकेगी ना, तो टीचर काम करेगा, और उन्होंने अपने स्कूल चलाने के लिए भी कोशिश करनी है। अब इस सिस्टम में जो उन्होंने डिजिटल सिस्टम दे रहे हैं, मतलब हर एलईडी होगी, स्मार्ट बोर्ड होंगे, एआई के लिए लैब होगी, उसमें आईटी के लिए लैब होगी, उसमें कंप्यूटर लैब होगी, उसमें बच्चों के लिए रोबोटिक लैब होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और जितने 2-3 स्कूल जो बने हैं आज तक, वो एक्सीलेंट उनका वो है, सिस्टम है। और ज़ाहिर है, अब पैफ को दिया, और पैफ वाले वैसे भी आपको पता है कि वो थोड़ा-सा सख्त है, होना भी चाहिए। जो टारगेट दिए, इन्हें पूरे करने चाहिए, पैसे कमाने के लिए तो नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। कमाएँ, ये तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, लेकिन ज़रूर कमाएँ, लेकिन लोगों का हक भी लोगों तक पहुँचाएँ। बच्चों को जो है ना वो, हाँ, ये 1500 स्कूल पंजाब में बन रहा है, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस। ये अभी तो 100 डेढ़ 100 स्कूल उन्होंने दिया हुँ। इस साल। नेक्स्ट अच्छा यहाँ ईयर पे एक वैसे मेरे ज़हन में आ रहा है कि इतना ज़्यादा पैसा इस मंसूबे पे लगा रहे हैं, तो पैसों की वजह से तो पहले ही वो अपने नहीं, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेटाइज़ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट के स्कूल का बच्चा है ना, वो 12 से 15,000 उसका खर्चा है। वो कोई महकमा, और महकमा तालीम कोई तालीम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, वो तालीम कुछ महकमा है, और तालीम को तबाह करने के लिए। उनका काम ये है कि जो टीचर पढ़ाता है, पैसे नहीं देता, उसको ट्रांसफ़र करके कहीं न कहीं कहीं फेंक दो, उनको तकलीफ़ें दो। महकमे ने, एजुकेशन ने स्कूल तबाह किए, और वहाँ पे प्रिंसिपल को कोई इख्तियार नहीं है, हेडमास्टर को कोई इख्तियार नहीं था कि वो किसी को भर्ती करे या किसी को निकाल सके। क्योंकि ये प्राइवेट जो है ना, कोई वो मालिक नहीं होगा, अगर उसका करोड़ों रुपया लगा होगा। अब देखो 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है शुरू में ही, बिल्डिंग के बाद, ठीक कि फर्नीचर कैसा होना चाहिए, उसके बाद ये उस सारी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी? नहीं, नहीं, ये वो करेंगे जिन्होंने स्कूल लिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5500 दे रही है 9th क्लास को, 4500 दे रही है 6th क्लास को, कि एक बच्चे के लिए, और 4000 दे रही है छोटी क्लास के लिए। अब एवरेज जो फीस है वो हो गई 4000 या 4500 के करीब। अब 4500 में वो काम ले लेंगे जो 14,000 15,000 एक बच्चे पे खर्च करके गवर्नमेंट नहीं ले सकती। है बहुत अच्छा सिस्टम। और इसमें जो है ना, वो जो चीज़ थी ना कि कोई आया गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखा, 100 टीचर में से 10 ने पढ़ाया, और 90 टीचर जो वैसे ही आए, जैसे आए थे वैसे वापस चले गए, ना को किसी को कुछ दिया, ना किसी को कुछ दिया। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट अदारे हैं, जिन लोगों को उन्होंने दिए, और प्रिंसिपल बैठा है वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें देख रहा है, और अगर उसका रिज़ल्ट सही नहीं होगा, तो वो उसे वापस ले गए। और बिल्कुल। ये भी साथ
भी शर्त रखी है। शर्त रखी। अच्छा, हमारे वज़ीर तालीम राना सिकंदर हया साहब के लिए आपका कोई स्पेशल मैसेज? वज़ीर अहमद सिकंदर साहब के लिए मैसेज ये है कि सर, खुदा के लिए एजुकेशन को बढ़ोतरी दें। खुदा के लिए ये जो एमपीए, एमएनए मिल के मुतालबे करते हैं, उनको कम करें। और खुदा के लिए ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो कमेटियाँ बनती हैं, तजवीज़ें देती है, स्कूल बंद करो, इस काम में स्कूल बंद करो, दहशतगर्दी होगी स्कूल बंद करो, ये स्कूल बंद करने वाला काम खत्म करें। सिर्फ एक काम आप कर जाए, बादल हल भी है छुट्टियाँ अगर कम कर जाएं तो हम समझे कि कामयाब तरीन जो है वो वज़ीर हैं। वजीर हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, आप तो वैसे भी नून लीग के बड़े ख़ास रहे हैं, आपने इलेक्शन भी लड़े हैं। आपने कभी हमारी गवर्नमेंट के किसी बंदे के साथ आपने कोई राब्ता किया और एजुकेशन के इस मामले को डिस्कस किया? मैं एक दफ़ा मियाँ इमरान मसूद साहब थे, ठीक है। मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। 5 लोग थे उधर, छठा मैं था, तो कोई घंटा, डेढ़ घंटा बात हुई थी। उसमें मैंने उन्हें कहा था कि आपने और हमने आज तक टीचर पैदा ही नहीं किया। ठीक है। अगर आप टीचर पैदा कर लें, तो आपका एजुकेशन का सिस्टम जो है वो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। देखो, एक होता है टीचर, हुँ, एक होता है चीटर, ठीक है। एक होता है प्रीचर। अच्छा, हमने चीटर पैदा किए, हीटर पैदा किए। टीचर नहीं पैदा किया। हमें तो चाहिए था टीचर के साथ प्रीचर भी पैदा करते हैं, जो वो बच्चों की काउंसलिंग करता, वो बच्चों की तबलीग करता, वो बच्चों में ईमानदारी सिखाता, वो बच्चों को अखलाकियात सिखाता। हमने प्रीचर ही नहीं पैदा किए, टीचर ही नहीं पैदा किए, आपने चीटर हमने पैदा चीटर किए। पैदा किए। और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है हमारी एजुकेशन के खत्म होने की, वो ये है। हाफ़िज़ साहब, ये कैमरा लगा है, हमारे वालिदैन को मुतमिन करें कि इन छुट्टियों की वज़ह से उनके बच्चों का नुकसान नहीं होगा। देखें जी, खंजर मार के कहेंगे कि ब्लीडिंग नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। छुट्टियाँ होंगी, नुकसान नुकसान नहीं होगा। होगा। ऑनलाइन बच्चा हुँ, वैसे फोकस नहीं करता, टीचर सामने होता है तो बातें कर रहा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ऑनलाइन 10% भी तवज्जो नहीं देता बच्चा। ठीक है। हम पढ़ा तो रहे हैं ऑनलाइन, हुँ, कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन हमें पता है कि हम सबको सारा रिपीट करेंगे दोबारा, जब ये होगा बच्चे आएँगे तो। लेकिन छुट्टियाँ कम होंगी, मौका मिलेगा पढ़ाने का टीचर को, तो टीचर जो है इसको वो करेगा। हाँ, एक काम ज़रूर करे कि ये जो 5 घंटे का टाइम है ना स्कूल का, 6 घंटे का, इसको बढ़ा दें। बढ़ा दें। उसकी वजह क्या है कि टीचर कॉपियाँ नहीं चेक करता। टीचर को तनख्वाह अच्छी दें, लेकिन उससे 8 घंटे का काम लें। जब सारी जो वो है मुल्क में हुँ, ड्यूटी 8 घंटे है, तो टीचर को तो 5 घंटे इसलिए कहा था कि 3 घंटे होगा जाके काम करेगा बच्चों का। वो तो ना कॉपियाँ चेक करता है, ना वो पढ़ के आता है। जब तक टीचर घर से पढ़ के ना आए, बच्चों कॉपियाँ ना करे, उनका हैंडराइटिंग सही ना कराए, उनकी इमला सही ना कराए, उनकी इंग्लिश सही ना कराए, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही ना कराए, जब तक टीचर इन्वॉल्व ना हो बच्चों के साथ, हुँ, वो कैसे रिज़ल्ट अच्छे दे सकते? हुँ, बिल्कुल। तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। इन छुट्टियों के साथ जो है बच्चों को वालिदैन को मुतमिन नहीं कर सकते। हुँ। अच्छा हाफ़िज़ साहब, अब हम बात करेंगे पंजाब का जो एक नया मंसूबा आया है, नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस। किस तरह के मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं? आपको लगता है कि एजुकेशन बेहतर हो जाएगी? हाँ, ये तो कन्फर्म है। ये एजुकेशन यानी प्राइवेट स्कूल्स को टफ टाइम मिलने वाला है। प्राइवेट को भी मिलेगा, गवर्नमेंट को भी मिलेगा, लेकिन एक नया सिस्टम आने वाला है। ठीक। उस सिस्टम में हमारी एजुकेशन जो है ना, वो तरक्की करे और बहुत अच्छा। करेगी। हाँ, ये तो हो सकता है कि तनख्वाहें मिलनी थी जिनको, अब छुट्टी हो गई, हुँ, लेकिन जो काम करेंगे, हुँ, उनको पैसे भी मिलेंगे और जो अदारा अच्छा चलाएँगे, उनके अदारे भी बढ़ेंगे। लेकिन इसकी वजह से गरीब-अमीर जो है ना, जो सबसे मेन नुकता है, हुँ। वो यही है कि गरीब-अमीर दोनों पढ़ सकते बिल्कुल ठीक है। तालीम तो वहाँ पे मुफ़्त दी जाएगी, हैं और मुफ़्त दी जाए। मेयार को कैसे बरकरार रखेंगे? मैं देखो, जब पैसे गवर्नमेंट दे रही है हुँ, और स्कूल से 85% रिज़ल्ट लेना है, तो मेयार तो होगा। जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले ही डिसाइड हो चुका है, डिफाइन हो चुका है कि ये करना है आपने और वो उसको चेक कर रहे हैं। उसके बगैर तो वो दाखिले की इजाज़त नहीं देगी। बिल्कुल ठीक। तो इन स्कूल्स के बाद प्राइवेट स्कूल्स को कहाँ देखते हैं? देखो, प्राइवेट स्कूल को और आगे निकलना चाहिए, ठीक। बड़ी सीधी-सी बात है। देखो ना, अब मेरा एजुकेटर है, हुँ, वहाँ 5-6 हज़ार हम फीस लेते हैं। हाँ, ठीक। वो एक एक्सीलेंट स्कूल है हमारे तहसील का, कह लीजिए, बल्कि मेरा स्कूल जो है, वो माशाल्लाह लाहौर रीजन का नंबर 1 स्कूल है, तो एजुकेटर चेन में। ठीक है। एजुकेटर चेन में
लाहौर रीजन का नंबर 1 नंबर 1 स्कूल है, और मुझे प्लैटिनम कैटेगरी में रखा उन्होंने। तो सही ज़बरदस्त। अच्छा, अब मेरे सामने ये स्कूल आ गया, अब मुझे अपने स्कूल को बचाना है और उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है कि मैंने उसे और ऊपर ले जाना है। बिल्कुल ठीक है। इतना ऊपर ले जाऊँ कि वालिदैन जो है जो पे कर सकते हैं, वो कहें नहीं हम छोड़ो, हमने नवाज़ शरीफ एमएनए स्कूल में बच्चे नहीं दाखिल कराने, हमने अब सिर्फ जो स्कूल में बच्चे दाखिल करा रहे हैं, जहाँ वो बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, मैंने ओ लेवल शुरू किया, हाँ, वो नारवाल में। नारवाल सेंटर में भी किया ठीक और है। आपको पता है कि 33 बच्चों में से 27 ए प्लस आए हैं, तो ये स्टार आए हैं बिल्कुल। और खलबली बच गई है। इतना अच्छा रिज़ल्ट, अब इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है, तो वालिदैन जो खर्च कर सकते हैं, वो नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एमएनएस में क्यों जाएँगे? बिल्कुल वो तो ठीक। कहेंगे इधर जाओ, ये तो बहुत बच्चों को हमारे बच्चों को तो ये आसमानों की तरफ तरक्की दे रहा है, लेके गया। रिकॉर्ड रिज़ल्ट रिकॉर्ड है वो। तो हम अपने स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो इम्प्रूव करें अपने आप को और उससे आगे जाएँ। जब उससे आगे जाएँगे, तो जो लोग समझते हैं कि ये स्कूल जो है ये खर्च भी कर रहा है, इम्प्रूव भी कर रहा है, बच्चे हमारे बड़े चल पड़े हैं, आगे निकल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह प्राइवेट स्कूलों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। रही बात गवर्नमेंट स्कूलों की, वो तो पहले खाली हो चुके हैं, हैं? तो वो तो उसका अल्टरनेट है ये। मुझे ऐसे लगता है कि जिसको अगर स्कूल बंद कर देते, तो शायद लोग हड़तालें करते, खप डालते। अब नया भर्ती नहीं कर रहे, किया उधर। तो वो बच्चे जो है इधर चले जाएँगे और जाके तो पढ़ेंगे। अच्छा हाफ़िज़ साहब प्राइवेट स्कूल्स की ना मुख्तलिफ़ यहाँ पे इनकी एसोसिएशंस भी हैं। तो उनका गवर्नमेंट के साथ राब्ता कैसा है? क्या वो उनको जाके कहती नहीं है कि इतनी असल छुट्टियाँ में तो कम से कम सबसे कमज़ोर जो अंजुमनें हैं ना, तंज़ीमें हैं, वो एजुकेशन वालों की हैं, ये डॉक्टर्स की हैं। ठीक, ये पढ़े लिखे हैं, ये मैदान में खड़े नहीं हो सकते, सही। ना टीचर्स के साथ और ना ही डॉक्टर अज़ डॉक्टर्स के साथ। तो ये हमारी तंज़ीमें जो है ना, ये वो सताइशे बाहमी गवर्नमेंट के साथ ना सताइशे बाहमी तंज़ीमें हैं। अच्छा, उनकी चापलूसी करते हैं जाके अफ़सरान की। हम कहते हैं इज़्ज़त करनी चाहिए, हमारे ऑफ़िसर हम भी इज़्ज़त करते हैं, महकमे की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन चापलूसी नहीं करनी चाहिए और फिर अपना मुतालबा तो रखना चाहिए ना। तो मुतालबा तो जो रखना चाहिए। मुतालबा है, जो कौम के फ़ायदे का है, जो बच्चों के मफ़ादात का है, वो बात तो करनी चाहिए। तो वो भी अच्छे लोग हैं, वो भी कहते हैं यार हम तो चाहते हैं, लेकिन पीछे से ऑर्डर आ गया हम क्या करें? अब वो जो कमेटी है उनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी छुट्टियाँ क्यों कर रहे हो? इसका हल निकालो। बिल्कुल, एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ मत करो। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है, हमने अपने बच्चों का विज़न बनाना है, हमने अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है, हमने अपने बच्चों को नॉलेज देना है और हमने अपने बच्चों को दुनिया के बच्चों से आगे लेके जाना आगे लेके जाए इंशाल्लाह। है, इंशाअल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब लास्ट पे अब हमारे वालिदैन के लिए कोई आप पैगाम बस वालिदैन के लिए यही पैगाम है कि बच्चों के साथ बैठें, 2-4 घंटे, जहाँ अपने लिए टाइम निकालते हो, जहाँ कारोबार के लिए टाइम निकालते हो, या अपने बच्चों के लिए भी निकालें? बच्चों के लिए ज़रूर निकालें, वरना बच्चे पूछेंगे, "अब्बा जी, आपने सारे दिन में कितने पैसे कमाए? कितनी दिहाड़ी कमा लेते हो?" वो कहेंगे, "जी, 1000 कमा लेता हूँ।" तो बच्चा कहीं से चोरी करके तो उसे पकड़ के कहेगा, "अब्बू, ये लो ₹1000 आज मेरे पास है।" ये भी कहानियाँ आ रही हैं सामने कि अच्छा, बच्चे कहते हैं, "हमारे साथ बैठो, ये जितने आपने आज एक कमाए हैं, कमाए मुझे दे लो ना मुझसे ले लो, ये मैंने कमेटी पर डाली थी, ये मैंने अपना जेब से चलो आप सेविंग की थी। 1 घंटे में कितने कमाते हैं? मैं जी 200 कमाता। अबू ये 200 ले लो, 1 घंटा मेरे पास बैठ गया। मेरे पास बैठ जब ये हालात पैदा हो जाएँगे, तो फिर कहाँ जाओगे? फिर औलादें जैसे अंग्रेज़ों की औलादें हैं, वो ओल्ड होम बन रहे हैं, तो फिर वही सिलसिला चलेगा। फिर वालिदैन वो जो दूर होते जा रहे जो वो है ना कि जो कुरान शरीफ में आता है कि ये आपका जो है छोटा रब है, हैं। ठीक है, रब यानी सगीरा, बिल्कुल हैं? ठीक है। अब वालिद को अल्लाह ने छोटा रब बताया। बिल्कुल ठीक। हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारे बूढ़ों को खजल नहीं होना पड़ता। उनका एहतराम होता है, उनकी इज़्ज़त होती है, उनका कहना माना जाता है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है। लेकिन जब वालिदैन बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे, तो इनसे भी तवक्को ना रखें। बच्चों के साथ बैठें, घंटा 2 घंटे को टाइम ज़रूर दें। जी, हाफ़िज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त फ़ॉरम ऑफ द नेशन पॉडकास्ट में दिया। ले नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, आपके साथ मुलाकात होगी नए पॉडकास्ट में, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।